हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अति आवश्यक जानकारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे उम्मीदवार या ऐसे अभ्यर्थी जो भावी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी दोस्तों यहाँ पे है। दोस्तों, आप काउंसलिंग में प्रतिभाग करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मूल अभिलेख को दुरुस्त कर लें, उसे क्रमबद्ध कर लें। उसके साथ ही जो भी मूल अभिलेख हैं उसकी 2 छाया प्रति दोस्तों स्वप्रमाणित होनी चाहिए। उसका 2 सेट आप बिल्कुल तैयार कर लें और उसके ऊपर जैसे कि कवरिंग पेज पे कैंडिडेट का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, सूची में दोस्तों उसका क्या क्रमांक है, तो ये सूची में जो क्रमांक है वो संबंधित जनपद में जब आप जाओगे तो वहाँ लिस्ट लगी रहेगी। उस सूची में आपका क्या क्रमांक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका अस्थाई पता क्या है, ये सारी चीज़ें ना केवल मूल अभिलेख के कवर पेज पे लिखनी है बल्कि 2 स्वसत्यापित छाया प्रति जो आप लगाओगे उसके भी कवर पेज पे ये सारी चीज़ें मेंशन आपको करनी है। आप जो भी काम करें अनुशासित रहते हुए, संयत तरीके से, बिल्कुल बिना घबराते हुए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौके पे अनुशासन बनाए रखना। और आप अनुशासित सिपाही की भांति दोस्तों काम करें। जो भी चीज़ें हैं याद कर लें। डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा होना चाहिए। 4 फ़ोटो, ये जनपद में जो फ़ोटोज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं। 100 रुपये का नोटोरियल शपथ पत्र के अलावा और भी जनपदों में शपथ पत्र वेरी कर सकता है। इसके अलावा आप जो भी छाया प्रति देंगे मूल अभिलेखों की, उसको 1-2 सेट अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि भविष्य में पूरी तरीके से आप विभाग पे निर्भर ना रहें। मांगे जाने पे आपके पास या और भी किसी अवसर पे फॉर्म वगैरह आप फिलअप कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसकी छाया प्रति लगती है। आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे जब सारी चीज़ें आप वहाँ पे जमा कर दोगे? तो ऐसी स्थिति में 2-3 सेट आप अपने पास रखो। ये तो सभी जो कैंडिडेट हैं, मोस्टली सभी के पास ये कॉमन सेंस तो दोस्तों होता ही है। इस पे बात करना बहुत बड़ी बात नहीं, बट ये है कि हमारा यहाँ काम है कि आपका मार्गदर्शन करना, क्योंकि भूलें सभी से होती हैं। और कभी कभी कुछ कैंडिडेट इस आशा में, इस अभिलाषा में, इस महत्वाकांक्षा में कि अब तो हो ही गए, नौकरी मिल गई, और बहुत से लोगों का ये एम होता है टू बिकम सिंगल एम टू बिकम अ प्राइमरी स्कूल टीचर। तो उनके मन में ये है कि भाई अब तो अध्यापक हो ही गए, अब हमें कुछ करने नहीं। लेकिन करना है या नहीं वो बात की बात है। आप 1-2 सेट आप अपने पास जो डॉक्यूमेंट है, जो भी जमा कर रहे हैं, उसका एक छाया प्रति आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। आप बिल्कुल इसको सुरक्षित रख लें। तो ये दोस्तों आवश्यक जानकारी है। आप ससमय जाएं और जो भी टीम है, जो भी जांच अधिकारी वहाँ पे हैं, उनको आप सहयोग करें। कोशिश करें आप पूरा पोलाइट रहते हुए अपना काम दोस्तों करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 28 जून 2021 है। आज भी काउंसलिंग होनी है। 29 जून 2021 कल भी काउंसलिंग होनी है। 2 दिन काउंसलिंग के हैं, तो 2 दिन में आप काम तेज़ी से करें, पूरे होश में करें। जोश तो ज़रूरी है ही, लेकिन जोश के साथ साथ पूरा होश होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जोश रहेगा तो चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। तो बिल्कुल अनुशासित सिपाही की बात आप अपने कार्य को अंजाम दें। आते हैं कुछ पेपर की सुर्खियों में बातें दी गई हैं जो कि आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण हैं। आप ही के लिए नहीं, सक्षम अधिकारी जो जिला स्तर के हैं, माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों निकल के आई है। दोस्तों, ये
जो न्यूज़ है वो प्रयागराज से है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती के क्रम में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तीसरी सूची जारी कर दी है। प्रदेश भर में 6,696 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें 2,425 महिला हैं व 4,271 पुरुष अभ्यर्थी हैं। काउंसलिंग 28 व 29 जून को हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। दोस्तों 10 से 5 समय है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, समय आपको बहुत मिल रहा है। यह जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकता है, हो सका है तो इसकी सूचना संबंधित बीएसए को देनी होगी। जो भी एब्सेंट कैंडिडेट हैं उसकी सूचना बीएसए देंगे। बीएसए ऐसे अभ्यर्थियों का ब्यौरा परिषद को देकर अनुपस्थित होने का कारण बताएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षणिक अभिलेख व अन्य प्रपत्र 2 सेट में स्वप्रमाणित कर साथ ले आना होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटो। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट भी जमा करना होगा। मास्क लगाना दोस्तों अनिवार्य है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ शारीरिक दूरी के मानक का भी सख्ती से पालन करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। तो ये रही दोस्तों गाइडलाइंस, और काउंसलिंग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आप जहां भी जाएं बहुत सुकून शांति के साथ काउंसलिंग कराएं, और 30 तारीख को दोस्तों आपके नियुक्ति पत्र का वितरण हो और आप उसमें सफल हों। Thanks for watching and listening. This is Ajay Prakash Dubey signing off.